मिडिल ईस्ट, ये नाम सुनते ही आपके मन में ईरान इजराइल में चल रहे युद्ध का ख्याल जरूर आता होगा। लेकिन ये युद्ध क्या केवल 10 दिन पुराना है या इसके पीछे कोई और कहानी है? नमस्कार, मेरा नाम है सृचिता। आज के एक्सप्लेनर सेगमेंट में हम जानेंगे कि कैसे शुरू हुआ था ईरान इजराइल का युद्ध और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। साल 1979 में शुरू हुई ईरानी क्रांति के बाद से ही ईरान और इजराइल के रिश्ते काफी खराब रहे। ईरान के इस्लामिक क्रांति का मुख्य कारण अमेरिकी समर्थक शाह का अत्याचारी, भ्रष्ट और पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देने वाला शासन था। इस शासन के तहत इस्लामिक मूल्यों की अवहेलना से जनता के बीच गहरा असंतोष पैदा किया, जो अंततः एक बड़े जन आंदोलन और इस्लामिक क्रांति के रूप में सामने आया। ये क्रांति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसका असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने ग्लोबल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी को भी प्रभावित किया। 1980 में ईरान इराक युद्ध के पीछे भी यह क्रांति एक प्रमुख कारण थी। इसीलिए ईरान की इस्लामिक क्रांति इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखी जाती है। इसके साथ ही धार्मिक और वैचारिक मतभेद भी काफी हद तक इस युद्ध को जिंदा बनाए हुए हैं। शिया इस्लामी सिद्धांतों द्वारा शासित ईरान और मुख्यतः यहूदी राज्य इजराइल धार्मिक एवं वैचारिक मतभेदों के कारण बटा हुआ है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में यही चीजें युद्ध को थमने नहीं देती, क्योंकि ईरान फिलिस्तीनी मुद्दों का कट्टर समर्थक रहा है और हमास तथा हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को सहायता प्रदान करता है, जिन्हें इजराइल आतंकवादी संगठन मानता है। इजराइल और फिलिस्तीन की कहानी भी कोई दोस्तों वाली नहीं रही है, बल्कि ये भी कट्टर शत्रु रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की नींव 1917 में रखी गई थी, जब तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बाल्फोर ने बाल्फोर घोषणा के तहत फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए नेशनल होम हेतु ब्रिटेन का आधिकारिक समर्थन व्यक्त किया था। अरब और यहूदी हिंसा को रोकने में असमर्थ ब्रिटेन ने 1948 में फिलिस्तीन से अपनी सेनाएं वापस बुला ली और प्रतिस्पर्धी दावों का निपटान करने की जिम्मेदारी नवनिर्मित संयुक्त राष्ट्र पर छोड़ दी। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्य के निर्माण के लिए एक विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे अधिकांश अरब देशों ने अस्वीकार कर दिया। 1948 में इजराइल की स्वतंत्रता की यहूदी घोषणा के बाद से पड़ोसी अरब राज्यों ने इजराइल पर आक्रमण शुरू कर दिया। इन युद्धों के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना की अपेक्षा लगभग 50% अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। अब इस पूरे मुद्दे पर भारत का क्या रोल है? इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में भारत हमेशा से दो राज्य समाधान का समर्थक रहा। भारत का मानना है कि इस विवाद का हल शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए होना चाहिए, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को आत्मनिर्णय यानी अपने भविष्य और शासन के निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए। दो राज्य समाधान का अर्थ है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को स्वतंत्र और मान्यता प्राप्त देश के रूप में अस्तित्व में रहना चाहिए। भारत की विदेश नीति में यह समाधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। आत्मनिर्णय का अधिकार यानी दोनों पक्षों को यह स्वतंत्रता हो कि वह अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर ये खुद तय कर सके, बिना किसी बाहरी दबाव के। भारत इस विवाद के हल के लिए संवाद और शांति का पक्षधर है, न कि हिंसा या टकराव का। भारत पर इस युद्ध या अस्थिरता का क्या असर होगा? तो सबसे पहले भारत की ऊर्जा की सुरक्षा पर असर होगा। भारत हर दिन करीब 2 मिलियन बैरल तेल हॉर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते मंगाता है। अगर इस क्षेत्र में कोई भी अशांति होती है तो इससे तेल की आपूर्ति में रुकावट आ सकती है, जिससे तेल महंगा हो जाएगा और इसके कारण देश में महंगाई बढ़ सकती है और आर्थिक विकास पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसके बाद भारतीय प्रवासियों पर प्रभाव पड़ेगा। भारत के लगभग 1.34 करोड़ प्रवासी विदेशों में रहते हैं, जिनमें से 66% से ज्यादा मध्य पूर्व जैसे यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन में है। यदि इन देशों में लड़ाई या तनाव बढ़ता है तो वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए भारत सरकार के लिए उनकी सुरक्षा एक बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। भारत की मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा स्कीम, जो भारत को यूरोप तक जोड़ने की एक बड़ी योजना है, उसे भी इस संघर्ष से खतरा है, क्योंकि ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत के लिए एक अहम प्रोजेक्ट है। इसके जरिए भारत अफगानिस्तान, मध्य एशिया से जुड़ता है। लेकिन अगर इस क्षेत्र में तनाव या लड़ाई बढ़ती है
तो इस तरह की बड़ी परियोजनाएं रुक सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं और भारत के व्यापार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा लाल सागर और आसपास के समुद्री रास्तों में अगर लड़ाई या अशांति होती है तो जहाज़ों की आवाजाही में रुकावट आ सकती है, सामान पहुंचने में देरी हो सकती है और माल ढुलाई महंगी हो सकती है। इससे पूरी दुनिया के व्यापार मार्गों में गड़बड़ी आ सकती है। भारत को डिप्लोमेसी में भी परेशानी हो सकती है क्योंकि भारत और इजराइल के बीच अच्छे रिश्ते हैं, खासकर रक्षा, तकनीक और इनोवेशन के क्षेत्रों में। लेकिन अगर इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो भारत पर दबाव आ सकता है कि वह किसी एक का पक्ष ले। भारत इस स्थिति से बचना चाहता है क्योंकि वह दोनों से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। अगर यह संघर्ष और बिगड़ता है तो भारत की संतुलित विदेश नीति पर असर पड़ सकता है, जिसे वह पिछले कई सालों से इजराइल, ईरान और खाड़ी देशों के साथ बड़ी समझदारी से संभालता आ रहा है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।